जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग अपने यूपीएससी की के लिए पैसे सॉल्व करते 2023 का पेपर। आइए इस श्रृंखला में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आगे पैसेज देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी पैसे सॉल्व कर लिया है। ट्रिक्स भी काफ़ी सिंपल। पहला ट्रिक्स तो आपने ये बताया था कि आपको प्रैक्टिकल रहना है, हाइपर स्टेटमेंट को अबॉलिश करते चलना है। ठीक है, और इसी तरह और सवाल को ठीक से समझना है, जो ऑप्शंस बेस्ट आंसर्स तक का वेट करना, रिडक्शंस मेथड का यूज करना है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं क्या रहा है पैसेज में। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोग, यानी जो आप खाते हो उसको उपभोग बोलते हैं, कंजम्पशन के रूप में पर्याप्त रूप से बदल गए हैं, है ना। मतलब कि जो कंजम्पशन है आपका चेंज हो रहा है। इसके परिणाम यह हुआ है कि जो आपका ज्वार बाजरा जैसे अनेक पोषक खाद्य पदार्थ लुप्त हो गए, क्योंकि आपने जो उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता कंज्यूमर्स ने अपने हैबिट्स चेंज कर लिए। उसके कारण क्या, जो मार्केट से जो मिलेट्स है, जो अच्छे अनाज है, वो तो गायब हो गए। हालांकि स्वतंत्रता के बाद अब तक खाद्यान्न की उत्पादक 5 गुने से अधिक बढ़ गई है। ठीक है, ले फिर भी इससे कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ। आपके चावल धान गेहूं की खेती तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो आप जो कुपोषित हैं उसका समाधान तो हुआ नहीं अभी तक। लंबे समय तक कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न विशेष प्रधान खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि पर रहा, जिसके परिणाम स्वरूप देश में पारंपरिक फसलों, अनाजों के फलों और अन्य सब्जियों के अन्य खाद्य अन्य सब्जियों के उत्पादन और उपभोग में कमी आई है, और इस प्रक्रिया में खाद्य और पोषक सुरक्षा अप्रभावित हुई है। आपका पोषक तत्व के ऊपर आता है, क्योंकि आपने जो पॉलिसी जब भी बनाई है तो केवल ज़्यादा प्रोडक्शंस पे बनाई है, कभी आपने पोषक तत्वों के आधार पे तो प्रोडक्शन करवाया नहीं है मार्केट में। इसके अतिरिक्त गहन एक धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि, अब देखो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया एक धान्य कृषि, इसका मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, मैं जब तक अंग्रेजी देखूंगा नहीं बता पाऊंगा। इसके अतिरिक्त गहन खाद्य एक धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि, जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता निम्नलिखित हो। अच्छा हाँ, एक धान्य कृषि मतलब आप एक ही तरह का खेती कर रहे हो, वो उसको बोलते हैं, जिसके कारण खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा की समस्या चिरस्थायी हो सकती है। आप जो लगातार एक ही तरह का फसल उगा रहे हो ना खेतों में, उसके कारण जो आपके प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो ये बताया है, बहुत सिंपल पैसेज है, कुछ खास नहीं पूछा, बट क्वेश्चन शायद हार्ड है इसमें, पूर्व धारणा पूछे हुए। ठीक है, तो आइए अब हम इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल रहना है, हाइपर स्टेटमेंट को अबॉलिश करते चलना है, ये 2-3 मेथड, डिडक्शन मेथड का यूज करना है ना। तो आइए अब हम इसका आंसर्स निकालते हैं। क्या देख लेते हैं, एक सवाल और भी है क्या इसमें? नहीं, एक ही सवाल है इसमें। चलिए आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पहला ऑप्शन कह रहा है कि कह रहा है सतत विकास के लिए लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए और भूखमरी को पूरी तरह से निपटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथाओं अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब जरूरी है, भले ही इसमें कुपोषण के समाधान हो। नहीं, ऐसा रहता तो ये तो ऑप्शन पहला कट गया है ना, एक ऑप्शन कट गया। कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं, ये बात बताई गई है पैसेज में ना, पर इसको गोल रखते हुए कह रहा है खाद्य आयोजना विषयक सरकारी नीतियों में पोषण की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है। ये भी सही बात है, क्योंकि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, पर अभी इसको गोल रखते हैं। 4 नंबर सवाल देखते हैं, 4 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, 4 नंबर कह रहा है वर्तमान में जो आपका एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीके से उत्पादन सब्सिडी जो ले रहे हैं और सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतों पर प्राप्त करते हैं, इसलिए वे फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके कारण एक बात हम ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, क्या इसमें कहीं सब्सिडी की बात है? नहीं, है ना। और ऐसा थोड़ी कि सब्सिडी केवल उन्हीं फसलों पे है, मोटे अनाज पे नहीं, वहाँ भी है ना। तो इस हिसाब से देखिए, पहला ऑप्शन तो मैंने काट दिया था, तो ए ऑप्शन खत्म हो गए इस हिसाब से, है ना। ए खत्म और डी खत्म, 2 ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, है ना। अब बच गए 3, 4 और 2, 3, तो 3, 2 तो कन्फर्म ही थे, है ना। तो और इस हिसाब से ये भी खत्म हो गया, इस हिसाब से बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। पैसेज देखने के लिए धन्यवाद।